जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी की कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, अगर सत्संग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। सत्संग शुरू करने से पहले सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और संगत जी गुरु जी के अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, चलिए चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा से, उनकी मेहर से मुझे ये शुक्राना सत्संग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। कोई भी भूल चूक हो जाए संगत जी, मुझसे कैसी भी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। संगत जी, जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो गुरुजी से मैं 2018 में जुड़ी थी। जब गुरुजी से मैं जुड़ी तब संगत जी मेरी ज़िंदगी ने वो सारी परेशानियां, वो सारे दुख पता नहीं कहाँ गायब हो गए जो मैं गुरुजी से जुड़ने से पहले झेल रही थी। संगत जी, 2014 में मेरे अंकल की जॉब चली गई। उसके बाद उनकी जॉब लगी नहीं और संगत जी उनके जो पीने की, खाने की जो लत थी उसने हमें बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। मेरे पास 3 बेटियां हैं और संगत जी बड़ी बेटी मेरी 21 साल की है और मुझे सारी फ़िक्र, सारी चिंता सिर्फ़ अपनी बेटी की लगी रहती थी कि धीरे-धीरे समय बढ़ता जा रहा है, धीरे-धीरे वक़्त गुज़रता जा रहा है। कैसे मैं अपनी बेटी की शादी कर पाऊँगी, क्योंकि अंकल का तो यही हाल था। पहले वो किसी लिमिटेड कंपनी में लगे हुए थे, उसके बाद उनकी नौकरी जब चली गई, उसके बाद उन्होंने कहीं जॉब नहीं करी। मैं एक फैक्ट्री में काम करती थी, जहाँ पे कुर्सी बनती थी, वहाँ पे मैं उस फैक्ट्री में काम करती थी। मैं भी कहाँ तक खर्चा चला लेती, मैं भी इतना अफ़ोर्ड नहीं कर पा रही थी। बस ये था कि घर का खर्चा चल जाए, इतना ही बहुत है। फिर संगत जी मेरे किसी जानने वाले ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी को मानना शुरू कर दिया 2018 में, क्योंकि संगत जी 2011 से लेके और 2017 तक बहुत बेकार हमारा समय गया, बहुत ही बेकार। मैं जिसको ज़ाहिर नहीं करना चाहती, क्योंकि अंकल ने अपनी ये शराब और जुए की लत में सब कुछ ख़त्म कर दिया था। उन्हें ना बच्चों की फ़िक्र थी, ना मेरी फ़िक्र थी। ले दे के संगत जी बस यही पुराना घर बचा हुआ था जिसमें हम रह रहे थे, अंकल उसके भी पीछे पड़े थे। उसके बाद संगत जी जब मेरे को गुरुजी के बारे में पता चला तो गुरुजी को मैं अपने घर लेके आई। मुझे उन्होंने स्वरूप भी दिया था फ्रेम किया हुआ और मैंने उन्हें अपने मंदिर में स्थापित किया। बस संगत जी मैं जैसे घर में रोज़ रेगुलर पूजा करती थी, वैसे ही पूजा करके हाथ जोड़ के और अपने ड्यूटी पे चली जाती थी। पीछे घर मेरी बड़ी बेटी और छोटी बेटी सँभालती थी। अंकल का कुछ पता नहीं चलता था, क्योंकि वो ड्रिंक कितनी करते थे, कब उनके 12 बज रहे हैं, कब उनके 4 बज रहे हैं, कुछ उनको नहीं पता था। बस सुबह होके उन्हें खाना देना है और उसके बाद उन्हें वही जुए की लत और शराब की आदत पड़ी हुई थी। संगत जी उसके बाद बस मैं अपना हाथ जोड़ के ऐसे ही चली जाती थी। बस चिंता निरंतर यही सताती रहती थी कि कैसे मैं अपनी बेटी की शादी करूं, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था। क्योंकि जब अंकल का साथ नहीं था तो अकेली मैं कहाँ से कहाँ तक कैसे भाग दौड़ कर लूं, क्या करूं। मैं डेली बस अपनी बेटी की फ़िक्र में ही रहती थी। उसके बाद संगत जी मेरे को एक पंडित जी थे हमारे, मतलब घर से थोड़ी सी आगे एक मंदिर है, वहाँ एक पंडित जी से, तो मैंने उनको काफ़ी समय पहले बोल रखा था अपनी बेटी के लिए, रिश्ते के लिए, कि कोई रिश्ता हो, या फिर एक दो मैंने अपने रिश्तेदारी में भी कहा था। तब संगत जी पंडित जी ने, जब मैं शाम को ड्यूटी से आ रही थी तब उन्होंने मुझे आवाज़ दी और मुझे कहा कि एक रिश्ता है, बहुत अच्छा है, अगर तुम देख लो, तुम्हें करना हो तो। और संगत जी उन्होंने कहा अगर तुम्हारी मर्ज़ी हो तो देख लो, मैं उनसे बात चलाऊँ। तो उसके बाद संगत जी मैंने
कह तो दिया कि हाँ बात चलाओ, क्योंकि संगत जी धीरे धीरे बेटे की उम्र भी बढ़ती जा रही थी और मेरे को अंकल के हालात देख के बस यही लग रहा था कि अभी शादी नहीं करी तो फिर कभी नहीं होगी। जैसे संगत जी मेरे घर के हालात थे, उन हालातों के चक्कर में बच्चों की तो ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती थी। संगत जी पंडित जी ने बात आगे चलाई और सबसे बड़ी बात ये निकली संगत जी, जब वो मेरी बेटी को देखने के लिए मेरे घर आए, उस समय उनकी नज़र मेरे मंदिर पे पड़ी और उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देख के कहा कि आप गुरुजी को मानते हैं क्या? तब मैंने उन लोगों को बताया कि मैं गुरुजी को पर्सनली तो नहीं जानती, लेकिन हाँ मेरे किसी जानने वाले ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया था और वो मानते हैं। क्यों, क्या बात हो गई? मैंने इस तरीके से उनसे बोला। तब उन्होंने गुरुजी की महिमा और कल्याण के बारे में बताया और गुरुजी का वही उन्होंने शुक्राना किया और बोले कि देखो गुरुजी की लीला, देखो कि गुरुजी ने गुरु परिवार की बेटी हमें दी है। तब संगत जी मुझे इतनी समझ नहीं थी, ना मेरा इतना कनेक्शन गुरुजी से था, ना मैं जुड़ पाई थी। उसके बाद संगत जी मुझे समझ नहीं आया कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गुरुजी के बारे में हमें बताई। उसके बाद संगत जी उन लोगों ने रिश्ता वहीं पक्का किया। एक मिठाई का डिब्बा और कुछ फल और पैसे मेरी बेटी की गोद भराई में डाले और वहीं वो रिश्ता पक्का करके और संगत जी चले गए। संगत जी शादी निकली 2020 की फरवरी में। संगत जी 2020 में फरवरी में जब शादी निकली तब बहुत निरंतर चिंता बनी रहती थी, लेकिन वो मालिक, वो मेरे पिता बैठे हैं ना, उन्होंने सब संभाल लिया। बस चिंता ये थी कि कैसे होगी शादी, कैसे होगी। कुछ जेवर रखे थे उन्हें गिरवी कर देती, घर था, घर कहाँ रखूँ, कैसे करूँ? घर बेच भी नहीं सकती थी क्योंकि बाकी 2 बेटियाँ और भी थी। उसके बाद संगत जी अंकल को प्रेशर देना वो भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि पी के उन्हें लड़ाई झगड़े करना, बच्चों पे असर गलत पड़ना। मैंने कुछ नहीं किया संगत जी, बस मैं मंदिर के सामने बैठी और रोना मैंने शुरू किया। अब मैंने यही कहा कि भगवान ये आपकी बेटी है, अब आप देखो आपको कैसे करना है, क्या करना है। जबकि संगत जी गुरुजी तो मेरे घर में मेरा कल्याण करने, मेरे बच्चों का कल्याण करने ही आए थे, बल्कि मैं मूर्ख अज्ञानी नहीं समझ पा रही थी। संगत जी बस मैं यही निरंतर चिंता करी जा रही थी, क्योंकि धीरे धीरे समय नज़दीक आ रहा था और संगत जी मात्र मेरे पास सिर्फ 80,000 रुपये थे। अब 80,000 में सोचिए कहाँ से शादी हो जाएगी, कैसे शादी हो जाएगी, क्या करूँगी, और कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद संगत जी जहाँ मैं काम करती थी वहाँ से भी मैंने पैसों की बात की थी, और भी बहुत रिश्तेदार थे उनको भी कह रखा था, लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी, पैसों का कुछ लेन देन लोगों को समझ नहीं आता है तो हाथ जोड़ देते हैं, कुछ कर भी देते हैं। लेकिन गुरुजी ने मेरी लाज रखी। संगत जी गुरुजी ने ऐसा मेरा प्रबंध करवाया कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी खुद स्पेशल लड़के ने जिससे मेरी बेटी की शादी थी, उसका मेरे पास फ़ोन आया और उसने ये कहा मुझे कि मम्मी आप चिंता मत करो, जो भी मदद है, जितनी भी मदद है हम लोग करेंगे। बाकी आप ये है कि बिल्कुल बेझिझक होके शादी की तैयारियां करो। लेकिन उस बच्चे ने कह तो दी थी, लेकिन फिर भी संगत जी चिंताजनक बात बनी हुई थी। लेकिन गुरुजी जो हैं वो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी गुरुजी की मेहर देखिए, जहाँ मैंने कंपनी से बात करी थी वो मुझे सिर्फ 15,000 देने को तैयार थे, लेकिन अगले दिन जब मैं अपने मालिक के पास फिर दोबारा गई तब संगत जी उन्होंने मुझे 40,000 रुपये दिए। 40,000 से मेरी मदद करी, जो कि मैं अब तो मेरा उतर गया है, धीरे धीरे तनख्वाह में मैंने कटवाया। संगत जी थोड़े कहीं से थोड़े कहीं से गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग्स रही संगत जी की, घर में मेरी बेटी की शादी थी उन वहाँ पे बहुत सारी संगतें थी, उनसे मेरा जुड़ाव हुआ। मेरे आस पड़ोस ने, मतलब मेरे को नहीं पता चला संगत जी ये शादी कैसी हुई, इसका अरेंज कैसे हुआ, मेरी बेटी के लिए जो सामान ज़रूरी था वो कहाँ से आया, कुछ नहीं पता चला। संगत जी बिल्कुल भी मेरी बेटी की शादी में पैसों की कहीं से कहीं तक कमी नहीं रही, किसी चीज़ की कमी नहीं रही। गुरुजी ने अपने आप संभाला।
उसके बाद संगत जी शादी हो गई, शादी होके बेटी अपने घर गई और आज बेटी बहुत खुश है गुरुजी की कृपा से। जब भी मुझे समझ नहीं आया कि ये सब गुरुजी ने किया है। उसके बाद संगत जी एक दिन मैं धीरे-धीरे बैठ के बस यही सोच रही थी कि ये आखिर किसी का कर्जा भी मेरे ऊपर नहीं हुआ और बेटी की शादी भी आराम से हो गई और बेटी के ससुराल वाले भी गुरुजी के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद संगत जी जिसने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया था, मैंने उसको फ़ोन किया। तब मैंने गुरुजी के बारे में उससे जाना, जब उसने मुझे गुरुजी के बारे में खुलकर डिटेल में बताया और संगत जी जब से गुरुजी से मेरा कनेक्शन जुड़ गया। धीरे धीरे संगत जी गुरुजी से कनेक्शन मेरा इतना मजबूत हुआ कि अब मेरे को समझ आ गया था कि मैंने अपने घर में भोले बाबा बिठाए हैं, भोले बाबा को मैं लेकर आई हूँ। गुरुजी की कृपा से आज मेरी बेटी बहुत खुशहाल है, उसको एक बेटी है और संगत जी गुरुजी की कृपा से दूसरी बेटी का भी मैंने रिश्ता तय कर दिया है। मतलब गुरुजी ने एक पिता बन के मेरे को, मेरे बच्चों को संभाला। संगत जी सारी जिम्मेदारियां गुरुजी ने निभाई। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे जीवन में दुख आते हैं, उस दुख से गुरुजी निकलवाते हैं, कुछ नहीं पता चलने देते और ना चलवाते। बस हमें उन पे विश्वास करना है, भरोसा करना है, समर्पण करना है और कुछ भी नहीं करना है। मैं कहती हूँ संगत जी एक बेटा नहीं आपके लिए वो कर सकता जो मेरा दामाद हम लोगों के लिए करता है। गुरुजी ने दामाद के रूप में मुझे बेटा दिया। वो कहते हैं ना संगत जी कि जब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं तो हमारी सारी देखभाल, सारी जिम्मेदारी ईश्वर की हो जाती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। संगत जी उसके बाद 2021 का मुझे एक सत्संग याद आ रहा है। संगत जी उस बीच मेरे अंकल की बहुत तबीयत ख़राब हो गई। इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि संगत जी उनका लीवर ख़राब हो गया क्योंकि वो बहुत ड्रिंक करते थे और डॉक्टरों ने बिल्कुल लीवर जो था डैमेज बता दिया था और उन्हें क्लियर कह दिया था कि अब इन्होंने शराब की एक बूंद भी पी तो ये नहीं जीवित रहेंगे। मेरे अंकल बिल्कुल नहीं माने और वो कंटिन्यू संगत जी ड्रिंक करते रहे। उसके बाद संगत जी मेरे अंकल की धीरे धीरे और तबीयत बिगड़ती गई और तबीयत बिगड़ती गई। फिर मैंने गुरुजी के सामने फिर एक बार प्रार्थना करी। मैंने कहा गुरुजी इन्होंने जैसा भी किया, जो भी किया वो इनके कर्म थे, लेकिन आप इन्हें बख्शो। जैसे भी हैं, टूटे फूटे जैसे भी हैं, घर में बैठे हैं, आप इन पे मेहर करो गुरुजी। उसके बाद संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मेरे अंकल की धीरे धीरे हेल्थ में सुधार आने लगा। इतना तो नहीं आया संगत जी कि बिल्कुल ही वो तंदुरुस्त हैं, ठीक हैं, लेकिन हाँ गुरुजी की कृपा से जो उनकी ड्रिंक थी, दारू थी, वो धीरे धीरे छूट गई। और बस ये है कि अब उन्होंने दारू पीना छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उन्हें घर की जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं है। मैं कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ बस ये है कि अब उन्हें अपनी सेहत की, हेल्थ की चिंता रहने लगी है। बस ये है कि संगत जी जब भी मैंने गुरुजी के सामने कोई भी अरदास की है, गुरुजी ने उसे पूरा किया है, मुझे निराश होने ही नहीं दिया है। ऐसी संगत जी गुरुजी की कृपा से मुझे केदारनाथ जाने का मौका मिला, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मैं कभी केदारनाथ भोले बाबा के दर्शन कर पाऊंगी, लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे वहाँ जाने का भी अवसर मिला। संगत जी फिर गुरुजी की कृपा से 2022 में मुझे वैष्णो देवी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद संगत जी अब 2024 में जनवरी में मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर आने का मौका मिला। मुझे संगत जी गुरुजी ने सारे तीर्थ धाम अपने ही चरणों में करा दिए। बस संगत जी उठते बैठते सिर्फ गुरुजी का सिमरन करती हूँ, उनके शब्द सुनती हूँ, उनकी गुरुबानी सुनती हूँ और सिर्फ संगत जी गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, जिनके सत्संग सुनने से मुझे संगत जी मेरा मार्गदर्शन होता है, काफ़ी सवालों के जवाब मिलते हैं, बहुत शांति सुकून मिलता है और पता नहीं कितनी ब्लेसिंग्स मैं गुरुजी की प्राप्त करती हूँ। हर मोड़ पे गुरुजी मेरा साथ दे रहे हैं। मैं गुरुजी की तरफ एक कदम बढ़ाती हूँ और गुरुजी 10 कदम चलकर मेरे पास आते हैं।
संगत जी ये है सिर्फ मेरा और गुरु जी का प्रेम। मेरे परिवार में मेरी दोनों बेटियां भी गुरु जी को बहुत मानती हैं और मेरी बड़ी बेटी जो कि गुरुजी की संगत के परिवार में उसकी शादी हुई है, तो संगत जी वो तो पूर्ण रूप से गुरुजी को समर्पण कर चुकी है। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी, जब वो जोड़ते हैं तो वो कहीं से भी जोड़ लेते हैं। जब संगत जी गुरुजी को किसी संगत का कल्याण करना होता है तो वो कैसे भी गुरुजी किसी भी रूप में आके अपनी संगत का कल्याण करते हैं, लेकिन वो सबकी सुनते हैं। बस हमें वो भाव, वो समर्पण, वो प्रेम होना चाहिए गुरुजी को बोलने के लिए। संगत जी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरा पूरा घर परिवार सिर्फ गुरुजी के हाथ में है। वो जैसे चलाते हैं हम वैसे ही चलते हैं। संगत जी बस ये है कि गुरुजी नहीं होते तो मैं सोचती हूँ कि क्या होता। अब गुरुजी की कृपा से मेरी छोटी बेटी, दूसरे नंबर की बेटी की शादी तय हो गई है और संगत जी बहुत जल्द गुरुजी की कृपा से उसकी भी शादी हो जाएगी। बस धीरे धीरे संगत जी गुरुजी मेरा साथ दिए जा रहे हैं और मेरी हर एक परेशानी से मुझे बाहर निकाल रहे हैं और हर एक परेशानी में मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूं समझ नहीं आता। कितनी बार संगत जी गुरुजी ने मुझे तितली रूप में, ओम रूप में दर्शन दिए हैं। एक बार तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मुझे आपको देखना है, मैंने सत्संग में सुना है कि आप मोर के रूप में भी दर्शन देते हो, तो गुरुजी आप मुझे मोर के रूप में दर्शन दो। आज चाहे आप अपने भक्त की ये समझ लो कि भगवान की परीक्षा लेना चाह रहा है, लेकिन आज आप मुझे मोर के रूप में दर्शन दो। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मैं उस दिन बहुत ज़्यादा अचंभित हो गई जब मैंने अपनी छत पे मोर को पंख फैलाते हुए देखा। और संगत जी मैं समझ गई कि गुरुजी अपनी संगत की हर एक इच्छा, हर एक मुराद पूरी करते हैं। और संगत जी गुरुजी ने मेरी वो अरदास, मेरी इच्छा पूरी करी। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। पहले संगत जी हमेशा चिंता बनी रहती थी कि कैसे होगा, क्या होगा। जब से मेरी शादी हुई है, जब से अंकल को शराब की, जुए की लत लगी हुई है, लेकिन वो लत उनकी इतनी जटिल समस्या बन गई कि कब सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी समझ ही नहीं आया। अगर गुरुजी जीवन में नहीं आते, उन्होंने नहीं संभाला होता तो समझ नहीं आता क्या होता। एक बार और मुझे एक सत्संग याद आ रहा है संगत जी, अभी 7-8 महीने पहले की बात है। मैं बहुत परेशान थी, मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ रहे थे और संगत जी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि जो कर्जा ले रखा था थोड़ा बहुत मैंने, वो मुझे चुकाना था। तो उसकी वजह से मैं थोड़ी सी परेशान थी क्योंकि बेटी का छूचक वगैरह भरा था। तो उस दौरान थोड़े से पैसे मुझे इधर उधर से करने पड़ गए थे, तो टेंशन में थी। फिर संगत जी मैं सिर्फ गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी क्या करूं, गुरुजी जिससे पैसे लिए हैं उनको पैसे देने बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके हस्बैंड हॉस्पिटल में है और उनको भी बहुत सख्त ज़रूरत है। टालूं भी तो टालूं कैसे। बस ये क्या कि संगत जी 4:30 बजे का टाइम था, संडे वाला दिन था और मैं संगत जी लेट गई चारपाई पे। इतने में संगत जी दरवाज़ा खटखटाती है और जैसे ही खोलती हूँ तो सामने एक आंटी खड़ी होती है और वो मेरी बेटी को कहती है कि रेनू ने ये ब्लाउज और साड़ी करे थे, मैं इसको पैसे देने आई हूँ। उस दिन मैंने पैसे दिए नहीं थे और फिटिंग बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। संगत जी जब मेरी बेटी वो पैसे लेती है तो वो फिर आंटी पैसे दे के चली जाती है, तो मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ कि रेनू ये किस चीज़ के पैसे हैं, तो वो कहती है कि मम्मी मैंने सूट और इनके ब्लाउज सिले थे और उसके पैसे ही देने आई थी। तो मैंने कहा अच्छा कितने पैसे हैं, तब संगत जी वो काउंट करती है तो ठीक 5,000 रुपये और इतने की ही मुझे ज़रूरत थी। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। उसी समय मैं अपनी बेटी को कहती कि मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत थी और देखो गुरुजी ने कैसे इन आंटी के माध्यम से मुझे ये 5,000 भेजे, कैसे गुरुजी ने मेरी हेल्प करी। तो संगत जी गुरुजी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से हमारी मदद करने आते हैं। जब मैं गुरुजी के यहाँ पहली बार बड़े मंदिर गई तो संगत जी मैं इतनी भाव विभोर हो गई कि मैं अपने आंसू रोकने से रोक नहीं पाई।
जब मैं गुरुजी के दरबार पहुंची संगत जी, मैं इतना रोई, बस यही शिकायत थी गुरुजी से कि इतनी देर से आपने मुझे क्यों जोड़ा, इतनी देर से मुझे आपने अपने पास क्यों बुलाया, क्यों आपने मुझे आप कौन हो इससे वंचित रखा। बस संगत जी, अब मैं गुरुजी का बस यही शुक्राना करूँगी, क्योंकि मैं आगे सत्संग और नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि मैं इसे बताते हुए इतनी भाव विभोर हो रही हूँ कि मेरे आँखों में से आँसू रुक नहीं रहे। फिर गुरुजी की आज्ञा होएगी, फिर मैं सत्संग शेयर करूँगी। लेकिन जो गुरुजी के उपकार मेरे परिवार पे रहे हैं, मेरे बच्चों पे रहे हैं, उसका एहसान मैं कभी भी नहीं उतार पाऊँगी। गुरुजी ने पिता बन के मेरे परिवार को सँभाला, मेरे बच्चों को सँभाला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।